जोहार झारखंड के वासियों, आपका सुधीर नागपुरी क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है जेटेट का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज भाई के एक बोलने पर कि वीडियो प्रोटेट में बनाया जाए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आज प्रोटेट में बनाने का। देखता हूँ क्या चलता है। संज्ञा संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाउन। तो संज्ञा किसे कहते हैं पहले ये बताइए आप सभी को। तो समय को बर्बाद ना करते हुए संज्ञा क्या है। तो संज्ञा देखिए हम लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल्स और थिंग। हिंदी में पढ़े हैं। किसी स्थान वस्तु व्यक्ति जगह के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा को। यानी कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है। अब चलिए थोड़ा नागपुर में भी हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसा कहा जाता है। ठीक है। और आप लोग सब कुछ सपोर्ट करेंगे। ठीक है। चलिए, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, है ना, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, जो शब्द के देखिए यहाँ पर जोन शब्द से कोनो मनुक जिनिस नाव या ठाव कर बोध होवेला इसे उसे संज्ञा कहल जाएला। यानी कि किसी भी मनुष्य, ये तो व्यक्ति, जगह, किसी का भी नाम को ठाव मतलब स्थान को हम लोग संज्ञा कहल जाएगा। जैसे रांची हो गया, लोहरदगा हो गया, चाउर, किताब, हसुआ, पटिया, ये सारा चीज़ क्या हो गया, कांटा टोली, सारा जगह का नाम, ये सब आपको क्या है, संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। समझ में आ गया। आगे चल जाइए। संज्ञा 3 किस्म के बांटल जाए है। संज्ञा कितना किस्म में बांटल जाए है, संज्ञा के 3 किस्म में बांटल जाए है। देख पा रहे होंगे आप लोग, संज्ञा कितना किस्म में बांटा गया है, 3 किस्म में बांटा गया है। सबसे पहला है अर्थ के आधार पर। ठीक है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितना प्रकार है, देखिए अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितना प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यानी कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, है ना। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। ओके, आगे हम लोग बढ़े। गिनित, ये आपका ही मेन है, पूछा जाएगा ना कितने प्रकार, तो आप यही 5 बताओगे। आगे गिनती के आधार पर देखिए, गिनती के आधार पर संज्ञा कितने भेद हैं, देख लीजिए। गिनती संज्ञा और बेगिनती संज्ञा, यानी कि जिसको काउंट कर सकते हैं और जिसको काउंट नहीं करती, इसको बोलते हैं गिनती रचना के आधार पर। अगला देखिए, सजीव निर्जीव के आधार पर, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक जीवधि और एक बीजूधनि, मतलब सजीव और निर्जीव के हिसाब से बांटा गया है। अब जो हम लोग का मेन था, क्या था हम लोग का, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितना भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहला क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जोन शब्द से कोनो मूढ़ मनुख, ठाव वस्तु मनकर बोध होवेला उके व्यक्तक जातिवाचक संज्ञा कहेला। मतलब व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कोई शब्द से कोई मधु मनुख, मतलब कोई खास मनुष्य, कोई खास जगह, कोई खास वस्तु का बोध होता है। जैसे कि छोटकी रांची जाएला थोड़ी सा तो सॉरी था साथियों, थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब हो चुका है, इस कारण। मोय सोमवार के घर जाबू, कब, देखिए डेट दे दिया है सोमवार को। उसके बाद देखिए चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए एतवा भात खाएला, ठीक है, सुरजन पानी पिएला। तो ये सारा चीज़ क्या हो गया, आप देख पा रहे होंगे, कोई खास है। अब जातिवाचक संज्ञा देखिए, जोन संज्ञा से एके जैसन
जीव या वस्तु कर पता चलेला उके जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे कि छोड़ा किताब पढ़ेला, देख पा रहे होंगे आप लोग, छोड़ा किताब पढ़ेला। गद से आंबा गिरेला, छुआ गरू चराएला, एतवा कतारी बेचे शहर जाएला। तो ये सब क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा। देख पा रहे होंगे आप लोग क्या बोला, जैसे किसी भी वस्तु या जाति का बोध हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे किताब है, किताब तो किताब जाति का हो गया, बहुत सारे किताब आते हैं। आंबा हो गया पेड़ का, गरू हो गया, फिर कतारी, तो किसी जीव या वस्तु का बोध हो रहा है। आगे जाइए। इसको इस साइड रखते हैं बार बार। चलिए अब आ जाइए इधर, भाववाचक संज्ञा। देख पा रहे होंगे आप लोग भाव में, ठीक है। भाववाचक संज्ञा क्या बोला जा रहा है, जोन संज्ञा शब्द कोनो से कोनो जीव या वस्तु कर गुण दोष और भाव मनकर पता चलेला ओके भाववाचक संज्ञा कहल जाएगा। आपको पता ही होगा किसी कोई भाव, जैसे कि सुंदर, ठीक है, गुस्सा होना, तो ये सब क्या कहलाएगा आपका भाववाचक कहलाएगा। समझ में आ रहा है। आगे जाइए, जैसे कन्या बहुत सुंदर है ना, तो सुंदर देखिए हो गया। छोड़ा बहुत जोर खिसाए, तो खिसाए हो गया आपका। ये सब भाव है ना जी, रोना धोना, ये सब भाई है। सबके भलाई करे के चाहिए, सबका भला करना चाहिए, प्रेम से रहे से कोनो दोष न खे, तो देखिए ये सब भाव है, प्रेम प्यार दुख, तो ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा जोन संज्ञा शब्द से गिनेक नापेक जोखेक तौलेक और मनकर बोध होवेला ओके द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाएगा। ये तो सिंपल है, पहले पढ़ा चुके हैं आप लोग को। पहले नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी आप पहले पढ़ चुके होंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी नाप तोल का बोध होता है। चलिए आगे आ जाइए। जैसे मैं पानी पी लो, मैं पानी पी लो, ठीक है। उसके बाद मोके 4 लीटर तेल देव, मोय तनिकुन चीनी के फाँक ले, छोड़ा आइज लुगा किने गेलक है, ठीक है। तो ये सब क्या है, पानी हो गया, तेल हो गया, चीनी हो गया, लुगा हो गया, ये सब क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि मैटर जो बोलते हैं ना वही चीज़ है, इस पर नाप तोल सकते हैं। आगे ये समूहवाचक संज्ञा, लास्ट है, पांचवा है। संज्ञा शब्द जेकर से कोनो वस्तु या जीव मनकर समूह कर बोध होवेला उके समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। अरे यार, ठीक है, ये हो गया समूहवाचक संज्ञा। इसमें किस हाथ समूह, जैसे कि आप बहुत ही आसान चीज़ है। आज मोर गांव में बारात आए हैं, तो बारात में कोई अकेला तो नहीं आता है, बहुत सारे लोग तो ग्रुप में होता है। मोर आंबा कर झोपा में बहुत जामुन आलक, देखिए झोपा, झोपा में अकेले नहीं बहुत सारा चीज़ होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं झोपा बोलते हैं। झोपा का मतलब गुच्छा, ठीक है। सेना, सेना कभी अकेले रहते हैं क्या, सैनिक लोग ग्रुप में रहते हैं, वही चीज़ है। फिर देखिए मोर माए बैठकी में जाए है, तो बैठकी में कोई अकेले नहीं ग्रुप में होता है। जतरा भी देखिए झुंड रहता है। ऊन ठीना एक कुधा, एक कुधा मतलब समझिए कि एक ढेर, जैसा कि धान रहे, तो आप समझ रहे होंगे कि ये है। अब है गिनती रचना के आधार पर, ठीक है। गिनती संज्ञा हो गया, ठीक है। दो होते हैं बताए थे, इसको काउंटिंग कर सकते हैं और इसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको काउंट गिन सकते हैं और नहीं गिन सकते। तो गिनती संज्ञा हो गया, ऐसा संज्ञा शब्द जेके गिनल जा सकेला उके गिनती संज्ञा कहेना, ठीक है। जैसे मोर ठीना एगो मोबाइल है, मोर ठीना एगो क्या है, मोर ठीना एक ठो मोबाइल है, तो ये क्या है आपका, यही चीज़ है, गिन सकते हैं ना, एक है। आगे जाइए, मोय आज घर जाबू, मोय आज
घर जाबू, देखिए मोय आज घर जाबू। फिर एतवा रांची गेलक, कहाँ गेलक? एतवा रांची गेलक। सुषमा गरू चराय जाए है, सुषमा गरू चराय जाए है। आगे देखिए आंबा गच सूख गेलक, मोटे मोके मोटरसाइकिल चलाए बढ़िया लागे। तो इसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं, गिन सकते हैं। आगे ये बेगिनती वाला देख पा रहे होंगे आप लोग, बेगिनती वाला को, ठीक है। ऐसा संज्ञा शब्द जो कि गिनल नहीं जा सकेला ओके बेगिनती वाला कह सके। दूध, मैं एखने दूध पी लूँ, दूध को काउंट कर पाते हैं? नहीं। मैयर भात पकाए लाई है, देखिए भात चावल नहीं गिन सकते हैं। सोमा बाल में खेले लाई है, बालू होगा, ठीक है। मिनट, सोमा बालू में खेले लाई है। छोटका छुआ माटी खाए लाई है। तो ये सब क्या हो गया? माटी गिन नहीं सकते हैं, बालू को नहीं काउंट कर सकते, भात को नहीं गिन सकते, इसलिए ये बेगिनती वाला, बिना गिनती वाला संज्ञा हो गया। देखिए बेगिनती संज्ञा। आगे ये सजीव और निर्जीव के आधार पर, तो वो तो दो है आपका, जीवधारी संज्ञा और एक हो गया बेजीवधारी संज्ञा, ठीक है। तो जीवधारी संज्ञा बता भी चुके हैं सॉरी साथियों। ऐसा संज्ञा शब्द जेकर जान होवेला उके जीवधारी संज्ञा कहल जाएला। मतलब जो जीवित होता है। तो जीवित कौन रहता है? गच हो गया, गच यानी कि पेड़, मंगरी गच चरलक, बुधवा गरू चराए जाए है। तो ये सब में क्या है देख रहे होंगे आप, सब में जो है जीवित चीज की बात हो रहा है। सोमा घरे 5 गो घोड़े घोड़ेया है, ठीक है। 5 घोड़ेया है, घोड़े की जगह में गेड़े होना चाहिए था, ठीक है। बत्तख, ये जो घोड़े है ना इसका जगह में मेरे ख्याल से गेड़े होना चाहिए, बत्तख होता है। दुलारी छगरी के एकने घर लानला, मतलब बकरी को अभी लानला। तो देखिए सबको, सब सजीव की बात हो रहा है। बिलाय दूध के गिराए देलक, सब सजीव की बात हो रहा है। अब ये बेजीवधारी संज्ञा, देखिए ऐसा संज्ञा शब्द जे बेजान के बताएला, मतलब जिसमें जान नहीं होता है, बेजीवधारी संज्ञा कहलाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए उदाहरण के लिए कादो हो गया, देख पा रहे होंगे आप लोग साथी, कादो हो गया, ढेला हो गया, लोटा हो गया, साइकिल हो गया। ये सब क्या हो गया? साइकिल मन, मतलब बहुत सारे। तो ये सब को हम लोग क्या कर सकते हैं? ये बिना जीवधारी है, कोई इसमें जीव थोड़ी ना है जी। अब संज्ञा का कुछ है ना, हम लोग प्रश्न को भी देखेंगे। कितना समय हुआ अभी देख लेते, 13 मिनट हो चुका है ना। तो हम लोग कुछ प्रश्न को देखेंगे और आप लोग को बताना है इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा। चलिए साथियों, इसका हम लोग एमसीक्यू को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। क्या आंसर होगा आप लोग बताइएगा। चलिए देखिए पहला में देखिएगा, हम लोग थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, हाँ ठीक है। देखिए क्या है, संज्ञा कहे ना, कोई कहे ना मनुख कर नाव के, नाव मतलब नाम हो गया, जिनिस कर नाव के या ठाव कर नाव के, मनुष्य के नाम के, कोई वस्तु के नाम को, ठाव यानी कि स्थान के नाम को, तो क्या हो जाएगा? सौभे हो जाएगा, सब हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे आ जाइए, दूसरा नंबर, अर्थ के आधार से संज्ञा के कई भाग में बांटल जाएगा। तो अर्थ के आधार पर हम बताए थे शुरू में ही, अर्थ के आधार पर कितना बांटा जाता है, तो इसको 5 भागों में बांटा जाता है। तीसरा नंबर हो गया, सही है, ठीक है। अगला जाइए आगे, दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर, रचना के आधार से संज्ञा कर कई गो भेद होवेला। तो रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं पूछा जा रहा है।
तो बताइए उसके बाद तो जो भी बताएं, दो दो बताए होंगे, आपको याद होगा। तो रचना के आधार पर कौन कौन होगा आप लोग कमेंट कीजिए, बताए थे भेद आप लोग को। तो रचना के आधार पर दो भेद होता है, ठीक है, दो भेद हो गया। आगे जाइए हम लोग, रचना के बाद फिर हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में, रचना के आधार से देवल में कौन संज्ञाकार भेद है के। तो रचना के आधार पर संज्ञा में कौन भेद है के बताइए। अर्थ है ना, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए गिनती और बेगिनती बताए थे, वही है आपका रचना के आधार पर संज्ञा के दो भेद, गिनती और बेगिनती। आगे जाइए, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद बतावा। बहुत आसान है साथियों, एकदम सब जानिएगा। बताए थे 5 भेद होते हैं, व्यक्ति भी होता है, जाति भी होता है, भाव भी होता है, तो सब भी हो जाएगा। आगे देखिए, देवल छठा नंबर, देवल में कौन संज्ञा का भेद नहीं लागे, कौन संज्ञा का भेद नहीं है। तो कि भाववाचक भी पढ़ाए हैं, द्रव्यवाचक भी पढ़ाए हैं, और गिनती भी होता है, संबोधन नहीं होता है ना। तो ये वाला पार्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आगे देखिए साथियों, छठा नंबर में क्या बोल रहा है। देखते देखते आते होंगे आप लोग। छोटकी बाजार जैला वाक्य में बाजार कौन संज्ञा है, कौन संज्ञा है क्या। देखिए बाजार, बाजार कौन सा हो सकता है, आप लोग खुद बताइए। व्यक्तिवाचक होगा, समूहवाचक होगा, द्रव्यवाचक होगा कि भाववाचक होगा, बताइए। तो कि बाजार एक ऐसा जगह है, जैसे कि बाजार हो गया, मेला हो गया, मांडा हो गया, इस सब जगह क्या होता है, लोग ज़्यादा जुटते हैं ना, इसलिए समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चाउर, चाउर शब्द कौन संज्ञा है कि। तो चाउर शब्द कौन संज्ञा है बताइए। चाउर मतलब कि चावल, तो चावल क्या है बताइए। जाति है, कोई जाति है क्या, भाव है, समूह है, द्रव्यवाचक है। तो देखिए ये क्या है, एक द्रव्यवाचक में आएगा, ओके, जिसमें हम लोग नाप तोल का भाव होता है। तो चावल, तो ये आपका हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे जाइए, रांची, करमटोली, पटना, सिमडेगा, ये सब क्या है, जैसन शब्द कौन संज्ञा का बताए। तो कोई खास क्या हो गया, कोई खास जगह का बात हुआ कि नहीं हुआ। तो खास जगह को उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप साथियों आप लोग को नहीं होना चाहिए। थोड़ा तबीयत खराब है साथियों, तो उतना ढंग से नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से करने का। आगे आ जाइए, देवल में से के भाववाचक संज्ञा है के भाववाचक संज्ञा है के। भाव समझते हैं आप लोग, बताए थे, हंसना, रोना, धोना, ये सब प्रेम, ये सब क्या है, भाव है। तो चरकू, संगी, दौड़े क्या होगा बताइए, कौन सा भाव है। हिठेक, तो भाववाचक संज्ञा आपका क्या हो जाएगा। तो आपका जो भाववाचक हो जाएगा वो हो जाएगा संगी, ठीक है। संगी हो गया, प्रेमी हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। आगे आ जाइए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है कि जाति में क्या किसी खास जाति का बोध होता है। तो कोई खास जाति का बोध होता है तो कौन होगा बताइए। शुक्रा है, सोमरा है, फूलदेव है, कटहर है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे ये सब नाम है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। कटहर ये एक जाति हो गया, ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। 12 नंबर में जाइए, मुलायम शब्द कौन संज्ञा के बताएगा। मुलायम, मुलायम समझते हैं, नहीं समझते हैं। मुलायम क्या होगा, जातिवाचक होगा, भाव है। देखिए 12 नंबर अब
नहीं जानिएगा तो कैसे होगा, अभी तो बताएं तुरंत। ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अरे मुलायम, कठोर, ये सब कोई थोड़ी नाप सकते तोल सकते, कोई जगह का नाम थोड़ी ना है, ये एक भाव है। मुलायम, कोमल, प्रेम। ठीक है, चलिए साथियों 13 नंबर देखिए। देवल में से एक के जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं लागे। कौन जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। तो कौन नहीं जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। गाय, पहाड़, हिमालय, गज। तो क्या हो जाएगा, देखिए गाय एक जाति का बोध करा रहा है, पहाड़ भी एक क्या है, जाति है। ठीक है, गज भी एक जाति, जाति मतलब समझते हैं ना, कॉमन नाम। पहाड़ के अंदर में बहुत सारे पहाड़ आते हैं ना। ठीक है, गज के अंदर बहुत सारे पेड़ आते हैं ना, गाय के अंदर भी बहुत तरह तरह के गाय आते हैं। ठीक है, तो एक जानवर को भी दिखाया जा रहा है। तो यहाँ आपका जो है जाति संज्ञा नहीं लागे तो आपका हो जाएगा हिमालय। हिमालय कोई जात का नहीं है, एक क्या है, एक प्रॉपर नाउन है हिमालय। ठीक है, हिमालय पर्वत। आगे जाइए। रंजन गरीब छुआ है के, रंजन क्या है कि गरीब छुआ है के, वाक्य में गरीब कौन सा संज्ञा है के। तो रंजन जो है गरीब है के। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको नहीं जानिएगा तो क्या जानिएगा, यहाँ भाव बताया जा रहा है कि वो क्या है, गरीब है। तो गरीब का एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे जाइए 15 नंबर। वाक्य सूरज मुनि बुढ़िया हो जाए है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या होगी। देखिए यहाँ पर भी सेम टू सेम है, भाव का बोला है। तो सूरजमुनि क्या हो जाए, बुढ़िया हो जाए है, बुढ़िया मतलब बूढ़ा गई है। तो यहाँ बुढ़िया क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आगे जाइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा बिताएला बताएला। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बताता है, मधु व्यक्ति के, मधु ठाव के, मधु वस्तु के, या सौभे के। बताइए। तो आपको बताए थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, मधु व्यक्ति को बताता है, या मधु ठाव को भी बताता है, और मधु मधु है ना, मधु मधु बोल रहे यार, मुँह है इसको, समझ में आ गया, मतलब खास। तो आपका आंसर हो जाएगा सौभे। ओके। मोय पढ़े के लागिन शहर जाओ ना में शहर कौन संज्ञा है कि, बताओ। मोय पढ़े के लागिन शहर जाओ ना में शहर कौन संज्ञा है कि। अब इतना सा नहीं बता पाइएगा तो बड़ा ही मुश्किल है आप लोग का। तो शहर, तो शहर में देखिए बहुत सारे आते हैं, रांची आता है, दिल्ली आता है, तो कोई एक स्पेशल तो नहीं बोले, लेकिन शहर एक जाति हो गया। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है कि, जातिवाचक संज्ञा बताएं आपको। रामगढ़ ये खास है, सोहन भी ये खास है, रामपुर भी एक खास जगह का नाम है, कोई खास व्यक्ति का नाम है सोहन। रामगढ़ भी खास जगह का, लेकिन छुआ, छुआ में सब आ जाएगा। कौन छुआ पता नहीं, कॉमन ना हो गया, तो यही आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा। आइए 19 नंबर। गच से आंबा गिरेला, वाक्य में गच और आंबा कौन संज्ञा है कि। अब 19 भी सिंपल सी बात है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा होगा, पेड़। ठीक है, गच को पेड़ ही कहा जाता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट, देख पा रहे होंगे साथियों, ये 20 नंबर में क्या बोला गया है, बेजीवधारी संज्ञा कर उदाहरण है कि। बेजीवधारी तो मतलब जिसमें जीव ही नहीं है। तो कौन किसमें जीव नहीं है बताइए, मोबाइल में निर्जीव है, तो ये मोबाइल इसका आंसर हो गया। इतना सा कॉमन चीज़ है, संज्ञा में किसी का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई थिंक इतना आप लोग पढ़े हैं हिंदी में भी, तो बस कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पर,
उस सबको रचना के आधार पर उसको आपको याद रखना है। अब देखिए, सजीव निर्जीव के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, ये पूछा जा रहा है। सजीव निर्जीव के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं बताइए। तो वो जीवधारी भी होगा और बेजीवधारी, मतलब दुइयो हो जाएगा। 21 नंबर। 22 नंबर, ऐसन संज्ञा जेके गिनल जा सकेला, तुरंत बताएं। अभी गिनल जा सकता है तो क्या बोलते हैं? गिन संज्ञा, गिनती संज्ञा, क्या बोलते हैं बताइए तो? गिनती संज्ञा बोला जाता है, और जिसको नहीं गिन सकता वो बेगिनती संज्ञा। आइए, ढेर बगरा आंबा उदाहरण है के? तो ढेर बगरा इसको गिन सकते हैं क्या? कितना गिन सकते हैं? नहीं। ओफो, गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेगिनती। नेक्स्ट आ जाइए। पचरंगी शब्द, पचरंगी शब्द बताएला। पचरंगी क्या होगा बताइए? संख्या, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? बताइए तो। पचरंगी, आपको तो पता है कि संख्यावाचक सर्वनाम संज्ञा होता है क्या? नहीं होता है। तो ये समूह में है, 5 रंग है, तो ये समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। आइज, आइज जोरे से पानी आलक में दरवाजा द्रववाचक संज्ञा के बताओ। अच्छा, आज जोरे से पानी आया है, तो यहाँ पर द्रव्यवाचक कौन संज्ञा है? सिंपल सी बात है, पानी है, वो क्या है? द्रव्यवाचक है, द्रव्य है। तो आज इतना ही हो गया साथियों। थोड़ा सा आज माफ़ कीजिएगा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा इतना अच्छा से नहीं बता पाया हूँ, लेकिन हाँ नेक्स्ट क्लास अच्छा से बताऊँगा। और कैसा लगे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत से बनाता हूँ आप लोग को साथ लेके, कुछ लालच नहीं है, बस सबका साथ सबका विकास। जिस तरह से चंदन सर कर रहे हैं, हम भी नागपुरी में आप लोग को आगे बढ़ाएंगे। और 30 में 30 लाइएगा साथियों, क्योंकि हर एक टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं और बाद में प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।